गुड मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा टॉपिक है ईडियम। देखिए आपकी बुक में ना हर बार क्वेश्चन आंसर के बाद दे रखा है हमको वर्ड पावर। वर्ड पावर क्या करेगा, बेसिकली आपकी वोकेबलरी बढ़ाएगा। वोकेबलरी मतलब होता है आपका शब्दकोश बढ़ाएगा, आपको इंग्लिश के न्यू वर्ड्स का मतलब पता चलेगा। थोड़ी सी आपको इसमें ग्रामर के बारे में भी पता चलेगा कि किस तरीके से कैसी ग्रामर यूज़ होती है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ईडियम। इसको पढ़ा जाता है ईडीएम। ईडीएम देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ईडीएम। ईडीएम ईडीएम मतलब होता है मुहावरे। मुहावरों के बारे में आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने मुँह मियाँ मिठू बनना, है ना। अपने मुँह मियाँ मिठू बनना, इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, इसका कोई शाब्दिक मतलब नहीं होता है। इसका क्या करते हैं, हम इसको पूरा एक यूनिट की तरह लेते हैं, इसको इकाई की तरह लेते हैं और उसका मतलब निकालते हैं। जैसे कि अपने मुँह मियाँ मिठू बनना को हम क्या बोलते हैं, अपनी खुद की तारीफ़ करना। ठीक है, दोनों सेंटेंस, दोनों जो आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो ईडियम्स क्या होते हैं, ऐसे ही वर्ड होते हैं जिनका कोई लिटरल मीनिंग नहीं निकलता है। जो हिंदी में मुहावरे होते हैं वही इंग्लिश में क्या होते हैं, ईडियम्स होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमको ईडियम की डेफिनेशन लिख रखी है कि ईडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुज मीनिंग इफ़ कंसिडर्ड एज अ यूनिट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड कंसिडर्ड सेपरेटली। ईडियम क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका जो मीनिंग होता है, अगर हम उनको क्या लें, एज ए यूनिट लें। एज ए यूनिट मतलब अगर आपको दो वर्ड दे रखे हैं तो उनको दोनों वर्ड को एक ही वर्ड मान के चलना पड़ेगा आपको। उसको क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा फ्रॉम द मीनिंग। किस मतलब से, किस मीनिंग से अलग होगा, फ्रॉम ईच वर्ड। हर एक वर्ड जो आपको दे रखा है उस वर्ड से क्या होगा, अलग होगा। जैसे कि हम थोड़े से एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़े से सेंटेंसेस देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। जैसे कि द कॉन्सेंट्रेटेड वर्क आई पुट इन सीम टू ब्रश अवे ऑल द कॉबवेब्स ऑफ द माइंड। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ईडियम है वो है कॉबवेब्स ऑफ द माइंड। अब कॉबवेब्स ऑफ द माइंड का अगर मैं क्या करने जाऊँगी, शाब्दिक अर्थ या लिटरल मीनिंग निकालने जाऊँगी तो इसका मतलब होता है दिमाग के जाले साफ़ करना, ना। दिमाग के कोई जाले होते हैं क्या, वो कोई साफ़ होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो ऐसा कोई इसका लिटरल मीनिंग नहीं निकलता है, किसी भी ईडियम का कोई भी लिटरल मीनिंग नहीं निकलता है। ईडियम का हमेशा क्या होता है, एक एज ए यूनिट मतलब निकलता है और उनका जो मीनिंग होता है वो पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। किससे डिफरेंट होता है, आपके जो लिटरल मीनिंग होते हैं उससे। जैसे कि ये सेंटेंस दे रखा है हमको, द कॉन्सेंट्रेटेड वर्क आई पुट इन सीम टू ब्रश अवे ऑल द कॉबवेब्स ऑफ द माइंड। कि मैंने जो क्या करा है, पूरी तरह से ध्यान लगा के जो काम किया है उससे मुझे लगता है, सीम मतलब होता है प्रतीत होना या लगना, उससे क्या होता है कि मेरे दिमाग के जो भी अस्पष्टता थी, इसका मतलब होता है अस्पष्टता या लैक ऑफ क्लैरिटी। जो भी मेरे दिमाग में क्या थी, मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, उससे क्या हो गई, वो चीज़ें मुझे समझ में आ गई। जो मैंने ध्यान लगा के काम किया है उससे मेरे दिमाग में जो भी क्या थी, लैक ऑफ क्लैरिटी थी, वो मुझे क्या हो गई है, दूर हो गई है, ऐसा इसको लग रहा है। सीम मतलब होता है लगना। तो दिस मीनिंग्स, इसका मतलब क्या होता है, किसका, कॉबवेब ऑफ द माइंड का। टू रिमूव अ फीलिंग ऑफ कन्फ्यूजन, क्या आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो क्या हो गया, बिल्कुल हट गया है, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन फील हो रहा है, सॉरी। वैगनेस मतलब होता है कोई भी आपको अस्पष्टता फील हो रही है, आप किसी चीज़ को लेके क्लियर नहीं हो, डाउट में हो, तो वो क्लियर हो जाएगा। लैक ऑफ क्लैरिटी, आपको वही कोई चीज़ क्लियर नहीं है। अबाउट समथिंग फ्रॉम वंस माइंड, किसी के भी माइंड से कोई भी अस्पष्टता है, किसी भी चीज़ को लेकर वो क्लियर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो उसको कहेंगे कॉबवेब्स ऑफ द माइंड। दिमाग के जाले इसका मतलब नहीं है। अगला देखो, फ्रॉम 2 days ऑफ एक्सट्रीम, नहीं, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट विथ हर सीनियर शी टूक अ वॉक टू क्लियर द कॉबवेब्स फ्रॉम हर माइंड। क्या हो गया, कोई तो एक लड़की है, उसका आर्ग्यूमेंट हो गया उसके सीनियर से, तो वो क्या करने गई, वॉक पर गई। क्यों गई वॉक पर, क्योंकि वो क्या करना चाहती थी, उसके माइंड में जो भी क्या थी, लैक ऑफ क्लैरिटी थी, उसको क्या करना चाहती थी, हटाना चाहती थी। लैक ऑफ क्लैरिटी मतलब कोई भी डाउट होना, किसी भी चीज़ को लेकर आप क्लियर नहीं हो, उसको कहा जाएगा लैक ऑफ क्लैरिटी।
अगला देखिए, आफ्टर 2 days ऑफ एक्सट्रीम डिजेक्शन, है ना, 2 दिन से उसको क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिजेक्शन, डिजेक्शन मतलब होता है निराशा, वो क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा निराश फील कर रही थी। दोज वर्ड्स वर म्यूज़िक टू माई ईयर्स, वो जो शब्द थे वो क्या थे, मेरे कानों के लिए क्या थे, एक सॉन्ग की तरह थे, ठीक है, म्यूज़िक की तरह थे। एंड रिवाइव्ड माई कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव, तो इससे मेरा जो भी क्या था, उससे क्या हो गया, मेरा जो भी कॉन्फिडेंस गया था या जो भी मेरा सेल्फ बिलीव गया था, जो मेरे को खुद पे विश्वास नहीं था, वो क्या हो गया, वापस से आ गया, ठीक है। रिवाइव होना मतलब वापस से आना। अब म्यूज़िक टू ईयर मतलब मेरे कानों में क्या था, संगीत की तरह था, इसका ऐसा लिटरल मीनिंग नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, दिस मीन्स समथिंग यू आर प्लीज टू हियर अबाउट, इसका मतलब ऐसा होता है, ऐसा कुछ जो सुन के आपको क्या लगे, अच्छा लगे, ठीक है। कोई भी क्या हो सकते हैं, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन हो सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा क्या है, निराशा में है, बहुत ज़्यादा वो क्या कर रहा है, लो फील कर रहा है, तो अगर आप उसको कुछ 2 प्यार के शब्द बोल देंगे तो उसको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा सुन के। तो वही जो 2 प्यार के शब्द हैं वो उसके लिए क्या थे, म्यूज़िक थे उसके कानों के लिए। Example, when the professor told me that I was being given a scholarship, it was music to my ears. जब प्रोफेसर ने मुझे कहा कि मुझे क्या मिली है, स्कॉलरशिप मिली है, तो वो मेरे लिए क्या थे, बहुत अच्छे शब्द थे, जो मुझे सुन के क्या लगे, अच्छे लगे। अब आपको यहाँ पर दे रखा है कॉलम ए, जिसमें आपको ईडियम्स दे रखे हैं, और कॉलम बी में इनका मीनिंग दे रखा है। तो ये मैंने आपको करके बता दिए हैं, मैं इसका मतलब समझा दूंगी, और उसके बाद आपको पीछे क्या दे रखी है, एक्सरसाइज दे रखी है, जिसका एक मैंने करा हुआ है, बाकी आपको करने हैं। तो देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि इनका मतलब होता क्या है। शूट योर सेल्फ इन द फुट, खुद को पैरों में मारना, इसका ये मतलब नहीं होता है। फुट मतलब क्या होता है, पैर, तो खुद को पैर में क्या करना, मारना, ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग दैट हर्ट्स योर सेल्फ, ऐसा कुछ करना जिससे क्या हो, आपको ही लगे, ठीक है। अगला देखिए, हैव बिटन ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, च्यू मतलब होता है इतना खा लिया है कि कोई क्या कर सकता है, चबा ही नहीं सकता। इसका ये लिटरल मीनिंग नहीं होता है। इसका मीनिंग होता है ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ टू डिफ़िकल्ट। इसका मतलब होता है हैव बिटन ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब होता है ऐसा कुछ करना जो क्या हो, बहुत ज़्यादा कठिन हो। अगला दे रखा है टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, ठीक है, अपने पैर के नीचे घास उगने देना, ऐसा नहीं होता है इसका मतलब होता है टू डिले डूइंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन। आप क्या कर रहे हो, कुछ काम क्या कर रहे हो, टाल रहे हो, कुछ करने से पहले क्या कर रहे हो, उस काम को टाले जा रहे हो, ठीक है। इसका किसका मतलब होता है, टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट का। अगला देखिए, टू कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन, अपना जो नाक है वो ग्राइंडस्टोन के नीचे रखना। ग्राइंडस्टोन मतलब पता है क्या होता है, सिलवट्टे के नीचे अपनी नाक रखना, है ना, ऐसा नहीं होता है इसका मतलब होता है टू वर्क हार्ड एंड सीरियसली, आप क्या कर रहे हो, कठिन परिश्रम कर रहे हो, ठीक है। देखिए, लॉजिक तो है इसमें भी कि जब भी हम सिलवट्टा चलाते हैं तो क्या होता है, कठिन काम तो करना ही पड़ता है ना। अगला देखिए, ग्रेवयार्ड शिफ्ट मतलब क्या होता है, जो नाइट शिफ्ट होती है ना, उसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। टू वर्क वेरी लेट एट नाइट, और रात को क्या करना, बहुत देर तक काम करना। अगला होता है गुड सैमेरिटन। एक सैमेरिटन की स्टोरी है, ये मैं आपको स्कूल में सुनाऊंगी। तो एक गुड सैमेरिटन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को क्या करता है, मदद के समय काम आता है। ड्राइव्स अप यू अप द वॉल, ड्राइव्स यू अप द वॉल का मीनिंग क्या होता है, ड्राइव्स यू अप द वॉल मतलब होता है दीवार तक ड्राइव करना, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब होता है लूज योर टेम्पर, आप क्या हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, ठीक है। अगला दे रखा है आपको बस्टिंग एट द सीम्स, बस्टिंग मतलब होता है फटना, और सीम्स मतलब होता है सिलाई तक, ऐसा कोई इसका शाब्दिक मतलब नहीं निकल रहा है। इसका मतलब होता है फुल टू ओवरफ्लोइंग, आपने क्या कर दिया है, ओवरफ्लो कर दिया है किसी चीज़ को। जैसे आपने बाल्टी भरी है, उसमें नल चालू करके आप इधर उधर घूमने चले गए, फिर उसमें से क्या हो रहा है, पानी बहे जा रहा है, तो तब हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, दिस बकेट इज़ बस्टिंग एट द सीम्स, ऐसा हो जाएगा कि ये जो बाल्टी है वो क्या कर रही है, ओवरफ्लो हो रही है। अगला दे रखा है आपको अ बिटर पिल टू स्वेलो, एक कड़वी दवाई है निगलने के लिए, ठीक है। तो इसका ऐसा शाब्दिक मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है समथिंग
दैट इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट, ऐसा कुछ है जो क्या करना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्या करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। अगला दे रखा है टू ड्रेस टू किल, है ना, मतलब आप क्या कर रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, किसी को मारने के लिए कपड़े पहन रहे हो, ये नहीं होता है। जिससे देखिए यहाँ पे दे रखा है टू ड्रेस वेरी स्मार्टली, आपको क्या करना है, बहुत अच्छे, आपने क्या करा है, बहुत स्मार्टली कपड़े पहने हैं जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, सूट कर रहे हैं, आपके फेस टाइप को सूट कर रहा है, ऐसा। टू ब्लो योर स्टेक, टू ब्लो योर स्टेक का मतलब होता है समथिंग डेट इरीटेट्स यू ग्रेटली, ऐसा कुछ करना जो आपको क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। डे लाइट रॉबरी, डे लाइट रॉबरी तो अपन ने बहुत ज़्यादा जगह बोल भी रखा है कि आप तो दिन दहाड़े, जैसे अपन किसी शॉपकीपर के यहाँ जाते हैं और वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए पैसे मांगता है, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे भैया आप तो क्या कर रहे हो, दिन दहाड़े हमको लूट रहे हो, तो वही मतलब होता है। देखिए इसमें दे रखा है मतलब अ सिचुएशन इन विच यू हैव टू पे फॉर टू मच मनी फॉर समथिंग बट हार्ड टू प्रिवेंट, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है जिसमें आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए उसकी कीमत से ज़्यादा क्या कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, ठीक है। तो देखिए हमारे अगली एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ सुटेबल ईडियम्स फ्रॉम कॉलम ए। कॉलम ए से आपको ये जो ईडियम्स हैं इनके मीनिंग, आप कॉलम ए से ये जो ईडियम्स हैं इनके मीनिंग आपको पता ही चली गए हैं, इससे आपको क्या करना है, इसमें ये भरना है। जैसे कि देखिए मैंने आपको देखा था, मैंने आपको एक करके दिखाया है, देखिए ही टुक द इंजर्ड वूमन टू द हॉस्पिटल, है ना, उसने क्या करा है, एक इंजर्ड वूमन को, मतलब एक चोट खाई हुई महिला को कहाँ लेकर गया, वो हॉस्पिटल में लेके गया। एंड वॉज कॉल्ड अ गुड सैमरिटन, और उसे क्या कहलाया गया, एक अच्छा सैमरिटन कहलाया गया। एक गुड सैमरिटन मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो लोगों को क्या करता है, मदद के समय काम आता है। अब अगला सेंटेंस देखिए, I bought the old dilapidated mansion to live but soon realized that I dash, मैंने क्या करा है, bought मतलब बाई की सेकेंड फॉर्म दे रखी है आपको bought, मैंने क्या करा है, एक पुराना डायलेपिडेटेड मतलब टूटा फूटा मेंशन ख़रीदा है रहने के लिए, बट सून रियलाइज दैट, मैंने क्या रियलाइज़ किया है। अब आपको इसमें से देखना है कि आई shoot yourself in the food, I have bitten off more than one can chew, to let the grass grow under your feet, to keep your nose to the grindstone। ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से आपको एक ऑप्शन उसमें क्या करना है, भरना है। I had higher expectations from the team, so losing the match was a dash। मेरी क्या थी, टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जब क्या हो गया, मैच उन लोगों ने क्या कर दिया, लूज़ कर दिया, लूज़ मतलब हारना, तो आई वॉज अ डैश, क्या आना चाहिए आपको, कॉलम ए में से देखना पड़ेगा। हीज़ ट्यूनलेस सिंगिंग एंड ड्रमिंग ऑन द टेबल्स मेक्स मी एंग्री एंड, वो क्या कर रहा है, बहुत ही बेसुरा गा रहा है और क्या कर रहा है, ड्रम्स क्या टेबल को क्या कर रहा है, बजा रहा है, जिसकी वजह से मैं क्या हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहा हूँ। और द टीचर सेड, टीचर ने कहा, दिस इज़ देयर इज़ अ वेरी लिटिल टाइम, डोंट डैश चिल्ड्रन गेट टू वर्क। टीचर ने कहा कि बेटा बहुत कम समय बचा है, तो डोंट डैश क्या आएगा वो आपको देखना है, बच्चे और क्या करिए, काम पे लग जाइए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आएगा। माई सिस्टर वर्क्स इन अ कॉल सेंटर, शी लिव्स होम एट नाइट एंड वर्क्स द डैश, मेरी जो सिस्टर है वो कहाँ काम करती है, कॉल सेंटर में काम करती है, और वो क्या करती है, रात में से घर में चली जाती है, और कहाँ पर काम करती है ये आपको बताना है। द यंग फुटबॉलर इज़ आस्क्ड डैश बाय प्रैक्टिसिंग एवरी डे सो दैट ही कैन प्ले प्रोफेशनली, जो फुटबॉलर था उसको कहा गया क्या करने के लिए, बाय प्रैक्टिसिंग एवरी डे, उसको क्या करना है, एवरी डे प्रैक्टिस करना है, सो दैट ही कैन प्ले प्रोफेशनली, ताकि वो क्या कर सके, प्रोफेशनली खेल सके। माई फादर लुकड एट माई रिपोर्ट कार्ड एंड वॉज सो एंग्री दैट, मेरे जो पिताजी थे उन्होंने मेरी रिपोर्ट कार्ड की तरफ देखा और वो इतना गुस्सा थे, दैट डैश एंड फॉरबेट मी टू प्ले विथ फ्रेंड्स, और उन्होंने मुझे क्या कर दिया, फॉरबेट कर दिया, फॉरबेट करना मतलब मना करना, कि आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलेंगे। तो अब मैंने आपको इनका मीनिंग समझा दिया है, आपको क्या करना है, यहाँ से देखना है कि कौन सा ईडियम इसमें आएगा, ठीक है। थैंक यू।